नमस्ते। हर मिनट में 4-4 शब्द की वृद्धि करते हुए संपादकीय लेख से यह डिक्टेशन 112 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट की रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में कुछ शब्दों के शब्द लिखे हुए हैं, उनका भी अभ्यास करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस डिक्टेशन का लिंक दिया गया है। लिप्यंतरण करने के बाद उसका मिलान भी कर सकते हैं। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। अध्यक्ष महोदय, इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को जीवन में सफलता प्राप्त करने की मूल मंत्र देना चाहता हूं। यदि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है या बनाई जाती है तो इससे उस कार्य में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन प्राय लोग बिना किसी योजना के ही कार्य शुरू कर देते हैं और असफल हो जाने पर निराश हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रयत्न करने से भी यदि कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पाता या सफलता नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं उसमें दोष स्वयं का ही होता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को एकाग्र मन से करता है तो उससे कई तरह के रास्ते निकल आते हैं। जितने भी वैज्ञानिकों ने गहरा चिंतन किया और शांत मन से किसी विषय पर सोचने पर सरल रास्ते निकल ही आते हैं, तथा जब व्यक्ति जल्दबाजी करता है और शॉर्टकट रास्ता तलाशता है तो उस व्यक्ति को काम में सफलता नहीं मिलती है और अनजाने में ही उसे असफलता का मुंह देखना पड़ता है। मनुष्य को करना तो यह चाहिए कि हर दिन सोकर उठने के बाद जिस भी क्षेत्र में वह लगा हो उस दिन के कार्य की वह सुविचारित योजना बनाए और उसी योजना के अनुसार कार्य करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफलता मनुष्य को न मिले। हो सकता है कि किन्हीं कारणों से कभी कुछ कम सफलता मिले। थोड़ी सी सफलता मिलने से उत्साह बढ़ता है और उत्साह से किया गया कार्य मंजिल तक पहुंचाता है। यही सफलता का सूत्र है। सफलता का मूल आधार कठिन परिश्रम है। संघर्ष जितना ही कठिन होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी। इसीलिए अनुशासन में रहते हुए कठिन परिश्रम कर लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। कठिन परिश्रम ही सफलता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। महोदय, जीवन में कई बार ऐसे क्षण भी आते हैं जब मनुष्य अपने मन की बात करना चाहता है परंतु किससे करे यह संकट खड़ा हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और फिर मनुष्य अपने मन की भावनाएं मन में ही रखने को विवश हो जाता है और उसका दबाव सहन करता रहता है। वास्तव में मनुष्य दूसरों के समक्ष अपनी छवि को लेकर सदैव चिंतित रहता है। मनुष्य जिनके साथ सदैव घर परिवार या कार्यस्थल पर काम कर रहा होता है उनसे भी मन के तल पर दूर रहता है। दावे जितने भी कर लिए जाएं किंतु संसार में कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जिसे समरस कहा जा सके। एक मनुष्य का मन ही है जो उसके समस्त भावनाओं और विचारों के मौलिक रूप का साक्षी होता है, क्योंकि मन को शब्दों की आवश्यकता भी नहीं होती। कोई विचार कहां से उपजा है, किस उद्देश्य को लेकर चलने वाला है, यह स्वयं का मन ही जानता है।
मन मनुष्य के विचारों का मूल रूप का साक्षी होता है। वह उनका परीक्षण करने में भी समर्थ होता है। मनुष्य का स्वयं के मन से विमर्श करना ही उसे सच का मार्ग दिखाने वाला होता है। मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि बहुत धर्म मन को परमात्मा का सूक्ष्म रूप मानते हैं। भारत के कई महात्माओं और संतों ने मन में परमात्मा को खोज लेने की बात भी कही है। विज्ञान ने भी माना है कि मन की शक्ति सभी शक्तियों से ऊपर है, अर्थात मन की शक्ति को सभी शक्तियों से ऊपर माना है और उसे संकल्प शक्ति का नाम दिया है, जो सभी सांसारिक शक्तियों से श्रेष्ठ है। वह परमात्मा ही है। मन की शक्ति को पहचानना एक प्रकार से ईश्वर की शक्ति को पहचानना है। मन से की गई वार्ता ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना है। यदि मन से संवाद करना है तो उसे विकारों मोह माया के अंधेरे से बाहर लाना होगा। मन में प्रतिष्ठित ईश्वर के दर्शन के लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है। मनुष्य जब अपने मन के निकट होता है तो उसकी सारी सृष्टि से निकटता बन जाती है। जो बात वह अपने मन से कर सकता है वह किसी से भी कर सकता है। यदि उसे दुर्भावना भली नहीं लगती तो वह किसी के लिए भी दुर्भावना नहीं रखेगा। जो स्वयं के लिए स्वीकार्य हो वही अन्य के लिए भी स्वीकार्य होना चाहिए, तभी संतुलन बनता है। हमें मंत्रों के गूढ़ महत्व को जानना होगा। वास्तव में मंत्रों में ऐसी शक्तियां होती हैं जिनके सही उच्चारण एवं श्रवण से सकारात्मक तरंगों का उद्दीपन होने लगता है, जिसके कारण मनुष्य सकारात्मकता की ओर अग्रसर होता है। मानस जाप के लिए कोई नियम का बंधन नहीं है। ऐसी स्थिति में वर्तमान मान्यताओं के बीच अपनी व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालकर सच्चे हृदय से पूजा अर्चना प्रार्थना आदि के महत्व के बारे में जानने का प्रयास भी अति आवश्यक है। स्टॉप। यह डिक्टेशन 7 मिनट और 15 सेकंड की है। अब मैं आपको इसके कुछ शब्द चिन्हों को दिखाता हूं। मूल मंत्र मैं के अंदर लय का हुक है, मूल हो गया। फिर मंत्र के लिए मैं को दुगुना कर दिया। ईश्वरीय वह का अर्धवृत्त है, रह रेखा लाइन काटकर ईश्वर का चिन्ह और ईश्वरीय है वहां ये का स्वर दे दिया है। शास्त्र शह रेखा लाइन से ऊपर और स्तर का चाप है। शास्त्रों और उसमें बहुवचन का संकेत दे रखा है। रूप रेखा रह और पै है, रेखा से रह को काट दिया है तो हो गया रूप रेखा। विज्ञान वह रेखा गै के अंदर शुरू में यह कहो के अंत में न कहो विज्ञान। और इसी तरह से वैज्ञानिक के लिए विज्ञान के बाद कै रेखा लिख दी गई है। इसको आप विज्ञान ये भी लिख सकते हैं वह और न कहो। और वैज्ञानिक के लिए वह का अर्धवृत्त कै रेखा गै रेखा न कहो और कै रेखा विज्ञान भी लिख सकते हैं। ऐसे ही वह का अर्धवृत्त और गै रेखा और न कहो। अगला आता है जल्दबाजी। जल्द का चिन्ह लिखा ऑन द लाइन और बाजी के लिए नीचे से जैसे काट दिया है। सुविचारित सैव्रत दाई गति से और ये च रेखा आधी लिख रखी है। सुविचारित योजना, सुविचारित का चिन्ह लाइन से ऊपर लिखा जैसे ये जैस के साथ लिख दिया तो ये हो गया सुविचारित योजना। शासन शह रेखा और ये शन का हुक लगा दिया। अनुशासन शुरू में न रेखा शह रेखा और शन का हुक। प्रशासन पै में रह का हुक और शन का हुक और न रेखा। घर परिवार घर का चिन्ह लिखा और साथ में परिवार पै और वार लिख दिया। या रह रेखा भी लिख सकते, रह का हुक भी लिखा सकते हैं पै के साथ। चिंतित च और न का हुक आधा।
चिंता है पूरा लिख सकते हैं, और चिंतित उसी को आधा कर सकते हैं। मनुष्य, मैं और न और शय कहो को, शय और यह कहो को बाहर निकाला। ऐसे ही भविष्य, शक्ति, शय रेखा आधी लाइट पर। संकल्प शक्ति, संकल्प का चिन्ह लिखा, शक्ति से काट दिया। ऐसा ही संसारिक शक्ति, सांसारिक लिखा, शक्ति से काट दिया। उच्चारण, चय रेखा लाइन काटकर शुरू में रह कहो के, अंत में न कहो को। दिनचर्या, दिन का चिन्ह लिखा और चय से काट दिया, दिनचर्या। डिक्टेशन का अभ्यास कीजिए और इसके बाद लिप्यंतरण का प्रयास कीजिए। लिप्यंतरण करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक है, उससे भी मिलान कर सकते हैं आप। सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद।